नमस्कार, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सबसे अच्छा क्वालिटी के सरिया कौन होता है तथा उसे पहचाने कैसे। और हम आपको यह भी बताएंगे कि भारत में कौन कौन कंपनी है जो बेस्ट सरिया बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब घर मकान बनाने की बात आती है तो हमें कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। आजकल आरसीसी के मकान बनते हैं। सामान्य तो आरसीसी के बने मकान 50 से 60 वर्ष टिकाऊ होते हैं। इसके लिए एक उत्तम सरिया महत्वपूर्ण होता है। घर की नींव, पिलर बनाने, बीम बनाने के लिए सरिया अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। सबसे अच्छा सरिया कौन सा है और इसके क्या गुण है? सरिया कौन सी ब्रांड का लेना चाहिए? सरिया कौन से ग्रेड का लेना चाहिए? चलिए जानते हैं। सबसे अच्छा सरिया कौन सा है? एक मजबूत मकान बनाने के लिए सरिया का गुणवत्ता वाला होना आवश्यक है। कमजोर और सस्ता सरिया हल्के भूकंप आने से ही उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे और मकान पूरा गिर जाएगा। जबकि मजबूत और टिकाऊ सरिये मुड़ते जरूर है, लेकिन टूटते नहीं है। अच्छे सरिया की पहचान के लिए उसे गौर से देखिए। उस पर FE 500 या FE 500D लिखा होता है। यह वाला सबसे उत्तम माना जाता है। यहाँ FE का मतलब लोहा है। ओरिजिनल सरिया पर जंग लगा हुआ नहीं होता है। यदि सरियों का रंग फीका हो या जंग लगा हुआ हो तो यह बेकार गुणवत्ता वाला सरिया है, उसे नहीं लेना चाहिए। सबसे अच्छा सरिया कौन सा है? ब्रांड की बात करें तो सेल, टाटा टिस्कन, कामधेनु, मोयरा, रथी, जिंदल गुणवत्ता वाली सरिया बनाती है। इन सरियों को घर की छत, बीम, पिल्लर, नींव को मजबूती प्रदान करने के लिए लगाते हैं। साथ ही साथ ज्यादा टिकाऊ भी होते हैं। सरिया 2 तरीकों से बनाया जाता है, एक अच्छे तरीके से और दूसरा गंदे तरीके से। अच्छे तरीके से बनाया गया सरिया ब्रांडेड फैक्ट्रियों में तैयार होता है। गंदे तरीके से बनाया गया सरिया कबाड़ के लोहे और कार्बन से तैयार होता है। सरियों की ताकत को सावधानीपूर्वक परखा जाता है ताकि उनके मोती की कोर और टेम्पर्ड मार्टेनसाइट की सख्त सतह के लिए पानी का दबाव कम हो, जिससे एक इष्टतम शक्ति, लचीलापन और क्रूरता प्रदान होती है। TMT सरियों का उपयोग व्यापक रूप से सुदृढ़ीकरण संरचनाओं, पुलों और फ्लाईओवर, बांधों, थर्मल और हाइडल पावर प्लांट, औद्योगिक संरचनाओं, ऊंची इमारतों, मेट्रो, रेलवे में भूमिगत प्लेटफार्मों और तेजी से परिवहन प्रणाली में उपयोग किया जाता है। ओरिजिनल सरिये की पहचान कैसे करें? घर बनाने के लिए सरिया सीमेंट को बहुत ध्यान से खरीदना चाहिए। फर्जी फैक्ट्रियां कबाड़ के लोहे से सरिया बनाकर बेचती हैं। थोड़े से पैसे के चक्कर में लोग गलत सरिया को खरीद लेते हैं। खराब क्वालिटी का सरिया जल्दी से टूट सकता है, जो कि भारी नुकसान का कारण बन सकता है। अब सवाल यह है कि असली सरिये या क्वालिटी वाले सरिये की पहचान कैसे करें? पहला तरीका, जिस डीलर या जिस शॉप से आप सरिया खरीदने वाले हैं, पहले पता करें कि वो किस ब्रांड के सरिया रखते हैं। यह पता लगाने के बाद गूगल से उस कंपनी का फ़ोन नंबर निकालें और पूछें कि उस शॉप पर सरिये की डीलरशिप करवाते हैं या नहीं। यह हमारा हक है। दूसरा तरीका, लगभग हर ओरिजिनल ब्रांड के सरिये का वज़न समान रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि अलग अलग कंपनियों के सरिये वज़न में समान होते हैं। इसलिए अगर असली सरिये की पहचान करनी है तो एक सरिये का वज़न निकालकर उसके मीटर के हिसाब से भाग देकर देख ले। हमने आगे सरिये के वज़न निकालने की गणित समझाई हैं। आप वहां से इस बात को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तीसरा तरीका, जिस भी शॉप या डीलर से सरिया खरीद रहे हैं, उनसे स्टील टेस्ट का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। डीलर आपको गलत सर्टिफिकेट नहीं देगा। डीलर अगर सर्टिफिकेट नहीं देता है तो वहां से डील करने का कोई मतलब नहीं है। चौथा तरीका, असली सरिया मुड़ता है लेकिन आसानी से टूटता नहीं है। असली सरिये की पहचान के लिए पहले सरिये के टुकड़े को 135 डिग्री तक मोड़ें। इसके बाद सरिये 100 सेंटीग्रेड पर 30 मिनट के लिए सरिये को पानी में गर्म करें। इसके बाद सरिये को 157.5 डिग्री तक मोड़ें। अगर सरिये में कोई चटकन आती है या दरार आती है तो सरिया नकली है। असली सरिया 180 डिग्री तक मोड़ा जा सकता है। सरिये के टूटने का कारण है कि इसमें कार्बन ज़्यादा होता है। तो आप इन तरीकों से असली नकली सरिये की पहचान कर सकते हैं। घर बनाने के लिए कौन से ग्रेड का सरिया लेना चाहिए? सरिये का चयन घर की साइज के अनुसार करना चाहिए। बात जब घर की आती है तो आपके सामने 4-5 विकल्प हो सकते हैं। या तो आप FE 415 का सरिया खरीद सकते हैं, FE 500 ग्रेड का सरिया खरीद सकते हैं, या फिर FE 415D या FE 500D ग्रेड का सरिया खरीद सकते हैं। यहाँ D का मतलब लचीलापन है।
Fe 415 सरिये का उपयोग RCC के ढांचे बनाने के लिए किया जाता है। Fe 415 सरिये को आसानी से मोड़ा जा सकता है, इसके लिए किसी मशीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, न ही कोई अतिरिक्त डाया लगाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ढांचे के लिए Fe 415 सरिये का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर कोई बहुमंजिला इमारत है तो आपको थोड़ा बड़ी ग्रेड का सरिया लेना चाहिए। Fe 500 का सरिये का उपयोग घर के निर्माण के लिए किया जाता है। Fe 500 सरिये को चुनना सबसे समझदारी भरा काम है। यदि घर को भूकंपरोधी बनाना है तो Fe 415D या Fe 500D ग्रेड का सरिया खरीद सकते हैं। सरिये के ब्रांड का सिलेक्शन कैसे करें? सरिये के ब्रांड का सिलेक्शन सही तरीके से करना चाहिए। आपको एक बात का ध्यान चाहिए कि डीलर जिस भी सरिये को बेचता है उसमें वह खुद का प्रॉफिट और ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी शामिल करता है। इसलिए सरिया के ब्रांड को समझदारी से चुनना चाहिए। सबसे पहले अपने राज्य में बनने वाले किसी नामी ब्रांड का पता लगाएं। फिर यह पता करें कि वह कंपनी आपके नज़दीक में कहां-कहां डीलरशिप उपलब्ध करवाती हैं। इसके बाद आपको सरिये की टेस्टिंग करनी है और उसको खरीदना है। भारत में शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ TMT बार्स की सूची निम्न है। 1 टाटा टिस्कॉन 550 SD टाटा स्टील लिमिटेड। 2 सेल TMT HCREQR सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 3 JSW नियो स्टील 500D JSW स्टील लिमिटेड। 4 जिंदल पैंथफे 550D TMT जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। 5 राधा TMT 550D LRF राधा स्मेल्टर्स प्रा लिमिटेड। 6 माइल स्टील SR TMT FE 500D SR स्टील इंडिया लिमिटेड। 7 SRMB 500 SR TMT बार SRMB सृजन प्रा लिमिटेड। 8 कामधेनु नेक्स्ट कामधेनु लिमिटेड। 9 श्याम स्टील फे 500D TMT श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। 10 विजाग TMT 500D RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। TMT सरिया की विशेषताएं: उच्च लचीलापन के साथ संयुक्त शक्ति में वृद्धि, वेल्डर जोड़ों पर ताकत के नुकसान के बिना उत्कृष्ट वेल्डेबिलिटी, बेहतर नमनीयता और निंदनीयता, भूकंप प्रतिरोधी, उच्च तापीय प्रतिरोध, स्टील की लागत में महत्वपूर्ण बचत। सरिया के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: सरिया में ग्रेड क्या होता है? भारत में TMT बार सरिया के 4 अलग अलग ग्रेड का निर्माण करते हैं: Fe 415, Fe-500, Fe-550 और Fe 600। ग्रेड सरिया की मजबूती को दर्शाते हैं। 600 ग्रेड का सरिया ज्यादा मजबूत और कठोर होता है। कम ग्रेड का सरिया कम कठोर होता है, जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता है। लचीला सरिया भूकंप के लिए बेहतर रहता है। प्रश्न: TMT बार क्या है? उत्तर: थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट या TMT एक विशेष प्रकार का बार है जो नवीनतम तकनीक का उपयोग करके निर्मित होता है। विकसित देशों में केवल TMT बार का उपयोग निर्माण गतिविधियों के लिए किया जाता है। प्रश्न: TMT बार को कैसे बनाया जाता है? उत्तर: यह उच्च गुणवत्ता की पट्टी 21वीं सदी की सबसे उन्नत तकनीक का उपयोग करके निर्मित की जाती है, जिसे थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट TMT कहा जाता है। प्रश्न: क्यों आपको TMT बार उपयोग करना चाहिए? उत्तर: क्योंकि यह बहुत मजबूत, नमनीय और किफ़ायती है। प्रश्न: क्या TMT बार का उपयोग केवल उच्च राइजिंग बिल्डिंग, ब्रिजेज और केवल डैम के लिए किया जाता है? उत्तर: बिल्कुल नहीं। इसका उपयोग इमारतों से लेकर बांधों तक के सभी प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए किया जाता है। लोहे के सरिया का क्या भाव है? लोहे के भाव में बढ़ोतरी होने से प्रति क्विंटल भाव में वृद्धि हुई है। 2023 के ताजे भाव के अनुसार लोहे के सरिये का 60 से लेकर 90 रुपये प्रति किलो है। प्रश्न: TMT बार के अन्य विशेषता क्या हैं? उत्तर: इसकी उच्च तन्यता और लचीलेपन के कारण यह पृथ्वी भूकंप प्रतिरोधी है। यह जंग से कम प्रभावित होता है। यह सामान्य से 4% कम वजन प्रति मीटर है, जो इसे किफ़ायती बनाता है। इसमें आग को बनाए रखने की अधिक ताकत है। यह अन्य सुदृढ़ीकरण पट्टियों की तुलना में सीमेंट के साथ मजबूती से बंधता है। इसके साथ काम करते समय यह त्वचा को छील नहीं देता है। प्रश्न: क्या बाजार में TMT बार डुप्लीकेट उपलब्ध है? उत्तर: हाँ, डुप्लीकेट TMT बार स्थानीय निर्माताओं से बाजार में बहुत अधिक उपलब्ध हैं, जो उत्पादन के दौरान सस्ते बार पर पानी लगाते हैं ताकि उन्हें समान रूप से TMT बार बनाया जा सके। कुछ अन्य ब्रांडों को यह कहते हुए बेचा जाता है कि यह कामधेनु का उत्पाद है। प्रश्न: TMT बार में कितने ग्रेड्स हैं? उत्तर:
TMT बार में 9 ग्रेड हैं। हालांकि आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ग्रेड हैं FE 415, FE 500 और FE 550 और उनके D ग्रेड भी। FE 550 इन तीनों में सबसे मजबूत है। कामधेनु के पास भारत में पहली बार FE 550 ग्रेड बार के निर्माण का श्रेय है। कामधेनु बार के ये 3 ग्रेड 8 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर रेंज, 28 और 32 मिलीमीटर रेंज में भी आते हैं। हेलो दोस्तों, यहाँ मैंने भारत में उपलब्ध सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले TMT बार ब्रांड्स पर चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आप आसानी से तय कर पाएंगे कि कौन सा TMT छड़ आपके लिए सबसे अच्छा है। आइए पहले हम भारत में उपलब्ध TMT छड़ या सरिया और TMT छड़ उद्योगों के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि TMT छड़ या सरिया क्या है। TMT का अर्थ है थर्मोमैकेनिकल ट्रीटमेंट, जो एक थर्मोमैकेनिकल प्रक्रिया है। यानी TMT छड़ थर्मोमैकेनिकल प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। ये TMT स्टील छड़ भवन, पुल आदि के निर्माण के क्षेत्र में विशिष्ट तौर पर उपयोग किए जाते हैं। आइए TMT छड़ उद्योगों के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। TMT छड़ उद्योग भारत के सबसे महत्वपूर्ण उद्योगों में से एक है। यह अनुमान लगाया गया है कि यह उद्योग अपनी लोकप्रियता और मांग के कारण लगातार बढ़ रहा है। भारतीय TMT सरिया निर्माण कंपनियां अपनी अत्याधुनिक तकनीक और उच्च प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। भारत में TMT बार निर्माताओं ने अपने उत्पादों को विशिष्ट बार व्यास श्रेणियों में विभेदित किया है, जैसे 8 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, 12 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, 28 मिलीमीटर, 32 मिलीमीटर, 36 मिलीमीटर आदि। इसके अलावा इन्हें FE 500 DCRS, FE 500, FE 500D, FE 500 SD, FE 550, FE 500S, FE 550D और FE 600 सहित विशिष्ट ग्रेडों में भी विभेदित किया है। घर बनाने के लिए भारत में उपलब्ध सबसे अच्छा 10 TMT छड़ या सरिया निम्न हैं। टाटा टिस्कॉन सरिया, JSW नियो स्टील सरिया, जिंदल पैंथर 550D, सेल TMT सरिया, वाइजाग TMT सरिया, एस्सा TMT सरिया, SRMB 500 प्लस SR सरिया, कामधेनु सरिया, सुपर शक्ति सरिया, श्याम स्टील TMT सरिया। 1. टाटा टिस्कन सरिया। टाटा टिस्कन भी भारत के प्रमुख 10 TMT छड़ ब्रांड्स में से एक है। ये दुनिया के शीर्ष TMT छड़ उत्पादकों में से एक है, जिसके 26 देशों में परिचालन और 50 से अधिक देशों में व्यवसाय है। इसका सबसे बड़ा प्लांट जमशेदपुर, झारखंड में स्थित है, जिसकी क्षमता 10 मिलियन टन पर एनम। विनिर्माण कंपनी टाटा स्टील लिमिटेड। टिस्कन के रूप में ये 26 अगस्त 1907 को दोराबजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। उत्पादन क्षमता अनुमानित 19.4 मिलियन टन पर एनम। टाटा टिस्कन के बारे में विशेष। टाटा टिस्कन रिब TMT सलाखों की नई पीढ़ी है, जो अपनी उच्च शक्ति और स्थिरता के लिए लोकप्रिय है। ये भारत का एकमात्र ऐसा छड़ ब्रांड है जिसने सुपर ब्रांड का दर्जा हासिल किया है। ये कंपनी TM छड़ों के विभिन्न साइजों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है, जो सभी संक्षारण प्रतिरोधी होते हैं। अतः यह एक भरोसेमंद TMT निर्माता कंपनी है। उत्पाद टाटा टिस्कन 550 SD, टाटा टिस्कन फुटिंग, टाटा टिस्कन सुपरलिंक्स। 2. JSW नियो स्टील सरिया। इसके अलावा JSW स्टील को भी भारत में उपलब्ध शीर्ष 10 TMT सरिया कंपनियों में से एक माना जाता है। ये भारत में TMT सरिया की एक प्रीमियम निर्माता कंपनी है। विनिर्माण कंपनी JSW स्टील लिमिटेड। ये JSW ग्रुप की सहायक कंपनी है। JSW का फुल फॉर्म जिंदल साउथ वेस्ट, हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। उत्पादन क्षमता अनुमानित 18 मिलियन टन पर एनम। JSW स्टील के बारे में विशेष। JSW स्टील वर्जिन आयरन कोर से TMT छड़ बनाती है, जिससे इन छड़ों की गुणवत्ता और शुद्धता का स्तर उच्च होता है। ये TMT बार भूकंप प्रतिरोधी, मजबूत और लचीले होते हैं। सीमेंट के साथ इसकी बॉन्डिंग सबसे अच्छी है। इस प्रकार के सरिया भारतीय, ब्रिटिश, अमेरिकी और ऑस्ट्रेलियाई मानकों जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करते हैं। उत्पाद JSW नियो स्टील 550D, JSW नियो स्टील 600D, JSW नियो स्टील CSR। 3. जिंदल पैंथर सरिया। इसके अलावा जिंदल पैंथर TMT छड़ भारत में शीर्ष 10 TMT छड़ों में से एक है। जिंदल पैंथर TMT सबसे लोकप्रिय ब्रांडों में से एक है, जो अपने शानदार TMT सरिया के लिए जाना जाता है।
इसका इस्तेमाल पूरे देश में किया जाता है। ये टीएमटी छड़ मूल्य में थोड़े सस्ते होते हैं। कंपनी सभी प्रकार के निर्माण कार्यों यथा घर, कार्यस्थल और अन्य उद्यमों के निर्माण कार्यों के लिए सभी आकारों में विस्तृत रेंज में छड़ उपलब्ध कराती है। विनिर्माण कंपनी जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड JSPL, जो भारत में इस्पात, बिजली, खनन, तेल और गैस और बुनियादी ढांचा उद्योग में एक अग्रणी नाम है। यह 1979 में हिसार, हरियाणा में स्थापित हुआ। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। उत्पादन क्षमता 1.6 मिलियन टन पर एनम। जिंदल पैंथर सरिया के बारे में विशेष। जिंदल स्टील की रोलिंग प्रक्रिया दुनिया की सबसे उन्नत मॉर्गन रोलिंग मिल में की जाती है, जिसमें अत्याधुनिक HYSTST तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता वाले फिनिश के TMT छड़ों के उत्पादन में मदद करती है। जिंदल TMT बार में समान और समानांतर रिब पैटर्न होता है, जो सीमेंट के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाने में मदद करता है। इन TMT बार में निम्न स्तर का कार्बन होता है और इसलिए बेहतर वेल्डेबिलिटी होती है। ये TMT छड़ जंग प्रतिरोधी हैं। जिंदल TMT सलाखों को उनके स्थायित्व और गुणवत्ता के कारण स्वीकार किया जाता है और देश भर में प्रमुख उन्नत संरचनाओं में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जिंदल स्टील केवल ग्रेड फे 550D TMT रिबार प्रदान करता है, जिसमें पारंपरिक स्टील की तुलना में 32% अधिक ताकत है। उत्पाद जिंदल पैंथर फे 550D TMT। 4. सेल TMT छड़ या सरिया। सेल TMT छड़ या सरिया भारत के शीर्ष 10 TMT छड़ ब्रांडों में से एक हैं। सेल भारत के 10 महारत्न कंपनियों में से एक है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी इस्पात और TMT छड़ की निर्माण कंपनी है, जो इस्पात उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करती है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम कंपनी है। इसका स्वामित्व और संचालन भारत सरकार के पास है। इसकी स्थापना 1954 में हुई है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। विनिर्माण कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। उत्पादन क्षमता अनुमानित 21 मिलियन टन पर एनम। सेल TMT के बारे में विशेष। सेल TMT सलाखों को बेहद नमनीय माना जाता है और उनकी उच्च तन्यता ताकत उन्हें बड़े निर्माण के लिए आदर्श बनाती है। यह अपनी विशेष डिजाइन के कारण उच्च तापमान को झेल सकता है। सेल TMT छड़ में विशिष्ट संरचनाएं होती हैं, जो उन्हें भूकंप के झटकों और अन्य भयावह घटनाओं से सुरक्षित बनाती हैं। इसमें उच्च संक्षारण प्रतिरोध होता है। ये गुण उन्हें भारत में अन्य TMT सलाखों के बीच उत्कृष्ट बनाते हैं। सेल TMT छड़ों का उपयोग उच्च इमारतों, फ्लाईओवर, पुल, बांध, भूमिगत मेट्रो रेल मार्ग, औद्योगिक संरचनाओं, थर्मल और हाइडल पावर प्लांट आदि मजबूत संरचनाओं में रेनफोर्स्ड कंक्रीट कंस्ट्रक्शन RCC के लिए किया जाता है। तारांकन सेल भिलाई, रोडकेला, बोकारो, दुर्गापुर और बनपुर आसनसोल में 5 एकीकृत स्टील प्लांट्स का संचालन करता है। इसके अलावा सेलम, दुर्गापुर और भद्रावती में सेल के 3 विशेष स्टील प्लांट्स हैं। उनमें से भिलाई स्टील प्लांट भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। तारांकन उत्पाद सेल TMT EQR, सेल TMT HCR, सेल TMT फे 500S, सेल TMT SEQR, सेल TMT रॉक प्रूफ बोल्ट। 5. वाइजाग TMT सरिया। इसके अलावा वाइजाग TMT छड़ भारत में उपलब्ध शीर्ष 10 TMT छड़ ब्रांड्स में से एक है। वाइजाग स्टील TMT और स्टील छड़ के निर्माण में अग्रणी नामों में से एक है। विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को ही वाइजाग स्टील कहा जाता है। ये भारत में पहला सौर आधारित इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है। विनिर्माण कंपनी राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL, जो एक सार्वजनिक इस्पात उत्पादक कंपनी है। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL विशाखापत्तनम स्टील प्लांट VSP की कॉर्पोरेट इकाई है। वाइजाग स्टील प्लांट की स्थापना 1971 में हुई, जबकि RINL की स्थापना 1982 में हुई। हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम स्टील प्लांट VSP, विशाखापत्तनम, इंडिया। उत्पादन क्षमता 7.3 MTPA। वाइजाग TMT सरिया के बारे में विशेष। वाइजाग स्टील भारत का एक प्रसिद्ध इस्पात उत्पादक ब्रांड है, जिसका भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में व्यापक बाजार है। वाइजाग TMT छड़ रिब्ड होते हैं और उच्च स्तर की स्थिरता और मजबूती के लिए जाने जाते हैं। कंपनी में इन TMT छड़ों के निर्माण की प्रक्रिया ये सुनिश्चित करती है कि इसमें अशुद्धता का स्तर बहुत कम है, ताकि छड़ को हर रूप में मजबूत बनाया जा सके। वाइजाग TMT बास किसी भी जलवायु स्थिति को संभाल सकते हैं।
सो वाइजाग टीएमटी बार भारत में सर्वश्रेष्ठ टीएमटी बार में से एक है। उत्पाद वाइजाग 500 टर्कमेनिस्तानी मैनाट्स, वाइजाग 500 टर्कमेनिस्तानी मैनाट्स डी। 6 एस्सा टीएमटी सरिया। एस्सा टीएमटी छड़ भारत में प्रसिद्ध छड़ ब्रांड हैं। ये भारत के शीर्ष 10 टीएमटी छड़ ब्रांड्स में से एक है। संगठन अपने ग्राहकों को घरों, कार्यस्थलों और विशाल उद्यमों के निर्माण के लिए सभी साइजों की आवश्यक टीएमटी छड़ें प्रदान करता है। विनिर्माण कंपनी एस्सा ग्रुप। इसकी स्थापना 1969 में शशि रुइया और रवि रुइया ने की थी। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। उत्पादन क्षमता 10 MTPA। एस्सा टीएमटी सरिया के बारे में विशेष। एस्सा टीएमटी बार BIS प्रमाणित हैं, जो फे 500 और उच्च ग्रेड के लिए S 1786 के निर्देशों के अनुरूप हैं। IS मानकों की तुलना में ये अधिक तन्य होते हैं। इन टीएमटी सलाखों को कंप्यूटरीकृत न्यूमेरिक कंट्रोल CNC ग्रिप कटिंग मशीनों का उपयोग करके संशोधित किया जाता है, जो कंक्रीट पेस्ट के साथ इनकी बेहतर बॉन्डिंग सुनिश्चित करता है। इनु कार्बन की मात्रा कम होती है और इसलिए उनमें बेहतर वेल्डेबिलिटी होती है और साथ ही साथ इनकी बेंडेबिलिटी भी उच्च होती है। इसके बाहरी सतह पर मौजूद टेम्पर्ड मार्टेंसिक रिब्स की समरूप और घनी परत उच्च तापमान सहने का सामर्थ्य प्रदान करती है। उत्पाद माइल्ड स्टील एस्सा टीएमटी फे 500। माइल्ड स्टील एस्सा टीएमटी फे 500D। आयन एस्सा टीएमटी बार्स। ट्रिपल पावर आयन टीएमटी स्टील बार्स। 7 SRMB टीएमटी सरिया। SRMB टीएमटी छड़ भारत में उपलब्ध शीर्ष 10 टीएमटी छड़ों में से एक है। SRMB स्टील 1786/208 के तहत भारतीय BIS मानक के अनुसार होता है। ये जर्मनी के BST 500 दिन 488, ग्रेट ब्रिटेन के BS 444 ग्रेड 460 और USA के ASTM 615 ग्रेड 60 जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी पूरा करता है। विनिर्माण कंपनी SRMB सृजन PVT लिमिटेड। ये भारत और पूरे एशिया में अग्रणी छड़ निर्माताओं में से एक है। इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। हेडक्वार्टर कोलकाता। SRMB TMT छड़ के बारे में विशेष। SRMB TMT स्टील छड़ भूकंप प्रतिरोधक और जंग प्रतिरोधक होते हैं। इसकी बेंडेबिलिटी उत्कृष्ट होती है, इसलिए इसकी शॉक एब्जॉर्बिंग क्षमता भी उच्च होती है। इसे पश्चिम बंगाल में सबसे अच्छी TMT छड़ कंपनी माना जाता है। उत्पाद SRMB 500 जोड़ SR TMT बार। SRMB अजर। SRMB CRS TMT बार। 8 कामधेनु सरिया। इसके अलावा कामधेनु TMT बार भारत में शीर्ष 10 TMT छड़ ब्रांड्स में से एक है। कामधेनु स्टील की उच्च श्रेणी की गुणवत्ता वाले TMT छड़ घरों, कार्यस्थलों और उपक्रमों के निर्माण के लिए आवश्यक सभी आकारों में उपलब्ध हैं। कामधेनु लिमिटेड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी के TMT छड़ों का निर्माण करता है। विनिर्माण कंपनी कामधेनु लिमिटेड। इसकी स्थापना 1994 में सतीश कुमार अग्रवाल ने की है। हेडक्वार्टर गुड़गांव, हरियाणा। कामधेनु सरिया के बारे में विशेष। कामधेनु स्टील TMT बार भूकंपरोधी और संक्षारण प्रतिरोधी हैं, क्योंकि वे तन्य, नमनीय और काफी मजबूत हैं। इसमें उच्च तापमान को सहने का सामर्थ्य है। इसमें अन्य छड़ों की तुलना में कंक्रीट पेस्ट के साथ बेहतर बॉन्डिंग होती है। कामधेनु लिमिटेड फ्रेंचाइज मॉडल की अवधारणा पर कंपनी का संचालन करता है और इसमें अग्रणी भी रहा है। उत्पाद कामधेनु HSD, कामधेनु NX, कामधेनु TMT बार्स, कामधेनु पास 10,000, स्ट्रक्चरल स्टील, कामधेनु वायरबॉन्ड। 9 सुपर शक्ति सरिया। सुपर शक्ति TMT बार ब्रांड सुपर स्मेल्टर्स लिमिटेड के तहत संचालित होता है, जो साई समूह की एक प्रमुख कंपनी है। सुपर शक्ति TMT सरिये उन्नत एकीकृत इस्पात संयंत्र में एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके निर्मित किए जाते हैं, जो उन्हें सर्वोत्तम गुणवत्ता प्रदान करते हैं। विनिर्माण कंपनी सुपर स्मेल्टर्स लिमिटेड। उपलब्धता पश्चिम बंगाल, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, ओडिशा, त्रिपुरा, असम, राजस्थान, मणिपुर। सुपर शक्ति सरिया के बारे में विशेष। प्रत्येक सुपर शक्ति 550 जोड़ SD TMT बार में अद्वितीय डबल वाई रिब्ड पैटर्न है। इन TMT सरियों को नई पीढ़ी के घरों में लंबे समय तक चलने के लिए स्टील बार के साथ कंक्रीट की अधिकतम बॉन्डिंग प्रदान करने के लिए वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया है। उनकी ताकत, लचीलापन, रासायनिक संयोजन और यांत्रिक गुण साधारण TMT सरिये से बेहतर हैं।
इसलिए हमने सुपर शक्ति सरिया को भारत में शीर्ष 10 TMT सरिया की सूची में शामिल किया है। 10. श्याम स्टील TMT सरिया। श्याम TMT बार भारत में एक प्रसिद्ध ब्रांड है जो घरों, कार्यस्थलों और उद्यमों के निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक सभी आकारों की शीर्ष स्तर की गुणवत्ता वाली TMT सलाखों का उत्पादन करता है। हम इसे भारत के शीर्ष 10 छड़ कंपनियों में भी शामिल करते हैं। विनिर्माण कंपनी श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड भारत में एक प्रमुख TMT सरिया निर्माता और आपूर्तिकर्ता है। इसे 1953 में स्थापित किया गया है। हेडक्वार्टर कोलकाता, पश्चिम बंगाल। श्याम स्टील TMT सरिया के बारे में विशेष। श्याम स्टील TMT सरिया में एक समान और समानांतर रिब पैटर्न होता है जो उत्कृष्ट गुणवत्ता, वेल्ड क्षमता, मोबिलिटी और वक्र क्षमता की गारंटी देती हैं। वे TUV प्रमाणित हैं, जिसके कारण उनके सभी TMT छड़ इष्टतम वर्ग के हैं। श्याम TMT बार बेहतर स्थिरता, उच्च गुणवत्ता, उच्च शक्ति, समरूप रेत सीमेंट के साथ सबसे अच्छा संबंध, आयाम और सहिष्णुता जैसे गुणों के साथ आते हैं। श्याम फे 500D TMT भूकंप प्रतिरोधी और संक्षारण प्रतिरोधी हैं। श्याम TMT छड़ों का उपयोग आमतौर पर घर के निर्माण, विकास, स्पैन, फ्लाईओवर, बांध संरचनाओं, आधुनिक संरचनाओं, उन्नत संरचनाओं और भूमिगत निर्माण कार्यों आदि में किया जाता है। उत्पाद श्याम फे 500D TMT बार। श्याम फे 550D TMT बार। यहाँ हमने भारत में उपलब्ध शीर्ष 10 TMT छड़ ब्रांड्स को बताया है। ये सभी छड़ निर्माता भारत में भूकंप रोधी और जंग रोधी TMT बार या छड़ प्रदान कर रहे हैं। लोग अपने निर्माण परियोजनाओं के लिए अपने विनिर्देशों के अनुसार इन सर्वोत्तम TMT ब्रांडों का उपयोग कर सकते हैं। खरीदने से पहले आप उनकी अद्यतन मूल्य की जांच अवश्य करें। हम आशा करते हैं कि आप सभी TMT छड़ों के बारे में दी गई इस जानकारी को पसंद करेंगे जो आपको सही TMT छड़ चुनने में मदद करेगी। आइए आगे देखते हैं अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: TMT बार की गुणवत्ता परीक्षण के लिए आईएस कोड क्या है? उत्तर: IS 1786। प्रश्न: हम कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में TMT बार का उपयोग क्यों करते हैं? उत्तर: TMT सलाखों में बहुत मजबूत बाहरी कोर होते हैं जिनमें रिब पैटर्न होते हैं जो विभिन्न निर्माण को अधिक शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इसके आंतरिक नरम कोर को आसानी से वेल्ड और मोड़ सकते हैं। TMT बार निर्माण को अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। भूकंप और अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे चक्रवात, तापमान परिवर्तन आदि के दौरान TMT बार बहुत कसकर पकड़ सकते हैं और वे जंग के प्रतिरोधी भी हैं। इनमें कंक्रीट के साथ उत्कृष्ट बॉन्डिंग की क्षमता होती है। प्रश्न: कौन सा TMT छड़ घर निर्माण के लिए अच्छा है? उत्तर: IS 1786 के अनुसार फे 500 और फे 500D दोनों प्रकार के TMT स्टील छड़ घरेलू अपार्टमेंट इमारतों के निर्माण में उपयोग के लिए आदर्श हैं। यहाँ फे लोहे का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें से TMT बार बनाए जाते हैं और 500 का तात्पर्य मपा में न्यूनतम यील्ड स्ट्रेस है। प्रश्न: फे 500 और फे 500D TMT छड़ में क्या अंतर है? उत्तर: फे 500 और फे 500D TMT बार में फे का अर्थ है फेरम लोहा और 500 का अर्थ है मपा में न्यूनतम यील्ड स्ट्रेस। TMT छड़ों के किसी भी अन्य ग्रेड की तुलना में फे 500D में इलॉन्गेशन का प्रतिशत अधिक है। प्रश्न: भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट कौन सा है? उत्तर: भिलाई स्टील प्लांट। ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से की प्रमुख एकीकृत इस्पात संयंत्र इकाई है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गांव में सबसे ज्यादा चलने वाला बिजनेस कौन सा है इसके बारे में बताने वाला हूं। गांव भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है और यहां पर बहुत से लोगों को रोजगार की संभावनाएं मौजूद होती हैं। इन दिनों लोग शहर से गांवों में लौट रहे हैं और वहां उद्यम आरंभ करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यहाँ हम गांव में कुछ बिजनेस आइडियाज़ के बारे में चर्चा करेंगे जो अधिक रोजगार का समाधान प्रदान करते हैं और स्थानीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बिजनेस आइडिया से। एक मशरूम की खेती। मशरूम की खेती एक उचित बिजनेस विकल्प हो सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक उपयुक्त जगह की तलाश करनी होगी जहां पर्याप्त रोशनी, हवा और उपयुक्त मात्रा में नमी होती हो। आपको मशरूम की खेती के लिए विशेष व्यवस्था और उपकरण भी जरूरत होगी। इसके लिए आप एक खेत को ध्यान से तैयार करें जो अच्छी नमी और उचित तापमान देने में सक्षम हो। फिर आप उचित विधि से खेत को साफ सफाई करें और उचित खेती के उपकरणों को खरीदें।
अगला कदम होता है बीजों की खेती का चुनाव। आप मशरूम के कई प्रकार उगा सकते हैं, जैसे कि बटन मशरूम, शीतल मशरूम आदि। बीज को रोपण के बाद उन्हें उचित तापमान, नमी व वातावरण की संगत मात्रा जारी रखते हुए पालन करें। मशरूम की खेती के लिए आपको व्यवसाय के शुरुआत से लेकर उत्पादन के अंतिम स्तर तक समय समय पर देखभाल करनी होगी। 2. स्वदेशी उत्पादों के विक्रेता। स्वदेशी उत्पादों के विक्रेता उन व्यक्तियों को कहते हैं जो देश के अंदर उत्पादित गुणवत्ता उच्च और स्वदेशी उत्पादों को बेचने में विशेष रुचि रखते हैं। इन विक्रेताओं के उद्देश्य के अनुसार देश की आर्थिक विकास और स्थायित्व को सुनिश्चित करना होता है। स्वदेशी उत्पादों के विक्रेता न केवल उत्पादों को बेचते हैं, बल्कि उन्हें बनाने में भी सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। वे देश के उत्पादकों की सहायता करते हुए उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं और उन्हें विशेष रूप से उन्नत तकनीकों के बारे में सलाह देते हैं। इस तरह के विक्रेताओं को आमतौर पर विभिन्न स्तरों पर खोजा जाता है, जैसे नगरीय क्षेत्रों में शॉप्स या विशेष बाजार, जहां लोग स्थानीय उत्पादों के लिए खरीदारी करते हैं। इन विक्रेताओं को अपने उत्पादों को प्रचार करने के लिए उचित मार्केटिंग टूल का उपयोग करना चाहिए। 3. फल और सब्जी की खेती। फल और सब्जी की खेती एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। ये व्यवसाय आमतौर पर सीधे खेतों से फल और सब्जियों को निकालने पर आधारित होता है, जो बाजारों या उद्योगों में बेचे जाते हैं। इस व्यवसाय में कम से कम खर्च होता है और फल और सब्जियों के मूल्य को निर्धारित करने में आपको बहुत संज्ञानशील रहना होगा। आप एक समझदार खेती के माध्यम से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी वस्तुओं के बिक्री में ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इस व्यवसाय के माध्यम से आप बहुत अधिक आय कमा सकते हैं। आपकी कमाई आपके उत्पादों के प्रकार, मार्केट मूल्यों, उत्पादकों की संख्या आदि पर निर्भर करती है। आप वस्तुओं को निर्यात करके भी बहुत अधिक लाभ कमा सकते। 4. घरेलू खाद बनाना। घरेलू खाद बनाना एक सस्ता और आवासीय उद्योग हो सकता है जो बड़े निवेश के बिना शुरू किया जा सकता है। यह एक उत्पादक व्यवसाय है जो घर के बागवानों और शौकियों के लिए बहुत उपयोगी होता है। घरेलू खाद का उत्पादन करने के लिए आप घर के सामानों जैसे खाद, कूड़े और बचे हुए खाद को संग्रहित कर सकते हैं और इसे नई खाद बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। आप उपयोग करने के लिए भी कंपोस्टिंग के विभिन्न तरीकों का उपयोग कर सकते हैं, जो आपके पौधों के लिए उत्पादक और सस्ता होता है। इस व्यवसाय में निवेश की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए आप इसे अपने घर से शुरू कर सकते हैं। आप अपने उत्पादों को दुकानों और बाजारों में बेचकर लाभ कमा सकते हैं। आप ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से भी अपने उत्पादों को बेच सकते हैं। 5. पशु आहार के उत्पाद। पशु आहार के उत्पाद व्यवसाय एक व्यापक उद्योग है जो गाय, भेड़, बकरी, मुर्गा और अन्य पालतू जानवरों के खाद्य उत्पादों का निर्माण करता है। यह उत्पादों को ग्राहकों और विभिन्न पशु उत्पादकों तक पहुंचाता है। इस व्यवसाय में आप उत्पादों के लिए राशि पर निर्धारित करते हैं, जो आपके उत्पादों की गुणवत्ता और अनुकूलता के आधार पर निर्भर करती है। आप अपने उत्पादों को फीड मिल, चारा, पशु खाद, जीवाणुनाशक और अन्य पशु आहार उत्पादों के रूप में विक्रय कर सकते हैं। यदि आप अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो आप खुद चारा और पशु खाद उत्पादन कर सकते हैं और इस तरह से अपने उत्पादन में कम लागत और अधिक निर्माण कर सकते हैं। 6. धातु की छड़ बनाना। धातु की छड़ बनाना एक व्यावसायिक गतिविधि है जिसमें धातु के बटोहियों को ट्रांसफॉर्मर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। धातु की छड़ बनाने के लिए प्राथमिक उपकरण हैं, जो धातु के टुकड़ों को मेल करने वाली मशीन होती है। इस व्यवसाय में उत्पाद की मांग के अनुसार आप उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया और उपकरणों का चयन कर सकते हैं। आप धातु की छड़ बनाने के लिए बेहतरीन उपकरणों को चुन सकते हैं ताकि आप अधिक उत्पादों का निर्माण कर सकें। इस बिजनेस के लिए आपको उत्पादों की बिक्री के लिए विभिन्न बाजारों और उपकरण निर्माताओं से संपर्क करने की आवश्यकता होगी। 7. शौचालय निर्माण का व्यवसाय। शौचालय निर्माण एक व्यापारिक विकल्प है जो समाज में एक महत्वपूर्ण जरूरत को पूरा करता है। शौचालय निर्माण व्यवसाय में आप लोगों को घरेलू या कमर्शियल शौचालय बनाने की सेवा प्रदान कर सकते हैं। इस व्यवसाय में निवेश काफी कम होता है, क्योंकि इसके लिए आपको केवल कुछ आवश्यक उपकरणों और सामग्री की आवश्यकता होती है। आप इस व्यवसाय के लिए सरकारी सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। आप शौचालय निर्माण व्यवसाय से महीने के लाभ कम से कम 20,000 रुपये तक कमा सकते हैं। इस व्यवसाय में सफलता पाने के लिए आपको एक स्थान चुनना होगा जहां आप शौचालय निर्माण सेवा प्रदान कर सकते हैं। आप इस व्यवसाय को अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। 8. लकड़ी के उत्पाद। लकड़ी एक प्राकृतिक संसाधन है जो विभिन्न उत्पादों के निर्माण में उपयोग किया जाता है। लकड़ी के उत्पाद बनाने का व्यापार बहुत लाभदायक हो सकता है यदि आप उचित ढंग से इसे बेचने के लिए बाजार के लिए तैयार कर सकते हैं। लकड़ी के उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फर्नीचर, डोर, खिड़कियां, फ्रेम, कवरिंग, चौपड़ आदि।
ये व्यवसाय आपको एक बड़ी फैक्ट्री या कारखाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बजट और आवश्यकताओं के अनुसार अपना काम शुरू कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय को इंटरनेट और स्थानीय विज्ञापनों के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं। आप सीधे ग्राहकों के लिए या निर्माताओं या वितरकों के लिए काम कर सकते हैं। इस व्यवसाय से आप कुछ हजार से लेकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। 9. मैंगो फल उत्पादन। मैंगो एक लोकप्रिय फल है जो विभिन्न भागों में दुनिया भर में उगाया जाता है। मैंगो की खेती एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है जो उत्पादकों के लिए अच्छा नकद लाभ प्रदान कर सकता है। मैंगो की खेती के लिए उचित मिट्टी, फलों को उगाने के लिए आवश्यक तापमान और पानी की आपूर्ति की उचित मात्रा की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय को सफल बनाने के लिए उचित रूप से नियोजित और आयोजित किया जाना चाहिए। मैंगो उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों जैसे कि कृषि उपकरण, उर्वरक, बीज आदि की खरीद के लिए प्रतिष्ठित वितरकों से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा अच्छे गुणवत्ता वाले फलों को विभिन्न विपणन अवसरों पर बेचा जा सकता है, जैसे बाजार, सुपरमार्केट, फल और सब्जी की दुकान आदि। 10. स्वच्छता सेवाएं। स्वच्छता सेवाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं जो सामान्यतया साफ सफाई, स्वच्छता और हाइजीन के लिए उपयोग में आती हैं। कुछ स्वच्छता सेवाओं जैसे सफाई सेवाएं, इसमें सड़कों, नालियों, फूलों, पार्कों, जहाजों, बसों और ट्रेनों आदि की सफाई शामिल होती है। इस व्यवसाय में काम करने वाले लोग सामान्यतया शहरी क्षेत्रों में आते हैं और सफाई के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग करते हैं। 11. सब्जियों का उत्पादन। सब्जियों का उत्पादन एक लाभदायक व्यवसाय हो सकता है जो आपको अच्छी कमाई दिलाता है। इस व्यवसाय में आप सब्जियों के बीज बोते हैं, पौधे उगाते हैं और उन्हें बाजार में बेचते हैं। निम्नलिखित हैं कुछ उत्पादक सलाह जो आपको इस व्यवसाय में सफलता हासिल करने में मदद कर सकते हैं। सब्जियों का उत्पादन एक व्यापक और लाभदायक व्यवसाय है जो खाद्य समूह के लिए आवश्यक होता है। सब्जियां विभिन्न प्रकार की होती हैं जो विभिन्न जड़ी बूटियों से प्राप्त की जाती हैं। इस व्यवसाय के लिए उपयुक्त जमीन, समय प्रबंधन और सामग्री की उपलब्धता आवश्यक होती है। सब्जी उत्पादन के लिए आपको उपयुक्त जमीन चुनना होगा जो उत्पादक इलाके में प्रयुक्त जमीन की जलवायु व वातावरणीय तत्वों के आधार पर उपयुक्त होता हो। आपको इस व्यवसाय में ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन करने के लिए उपयुक्त तकनीक और नवीनतम उपकरणों का उपयोग करना होगा। आप उन सब्जियों को उगा सकते हैं जो स्थानीय बाजारों में अधिक महत्वपूर्ण होंगी और आपके क्षेत्र में आसानी से उगाई जा सकती हों। आपको स्थानीय बाजारों के साथ संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता होती है ताकि आप अपनी उत्पादन से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। 12. छात्रों के लिए कंप्यूटर इंटरनेट सेवाएं। छात्रों के लिए कंप्यूटर और इंटरनेट सेवाएं एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। इस व्यवसाय को आरंभ करने के लिए आपको एक स्थान की आवश्यकता होगी जहां छात्रों के लिए कंप्यूटर सेवाएं उपलब्ध होंगी। आपको अपने कंप्यूटर सेवा केंद्र को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस करना होगा, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन, प्रिंटर, स्कैनर, यूपीएस, फोटोकॉपी और अन्य उपकरण। आप अपने कंप्यूटर सेवा केंद्र को छात्रों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध करा सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर सेवा केंद्र में छात्रों को लैपटॉप या टैबलेट किराए पर भी उपलब्ध कर सकते हैं। आप अपने व्यवसाय को निम्नलिखित तरीकों से प्रचारित कर सकते हैं। छात्रों के निकट स्थानों पर विज्ञापन बैनर्स या पोस्टर लगाएं। स्कूल या कॉलेज के समीक्षा के लिए विज्ञापन पत्रिकाएं बनाएं। 13. डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग उन व्यवसायों में से एक है जिसमें दूध उत्पादन एवं दूध से बने उत्पादों के लिए गायों या भेड़ बकरियों का पालन किया जाता है। ये व्यवसाय उन लोगों के लिए उपयुक्त हो सकता है जो दूध एवं दूध से बने उत्पादों की व्यापारिक वृद्धि करना चाहते हैं। इस व्यवसाय में अच्छी गुणवत्ता वाली गायों या भेड़ बकरियों को पालने के लिए एक स्थान या फार्म का चयन करना होता है। उन्हें अच्छी खाद खुराक देनी चाहिए जो उनकी गुणवत्ता बढ़ाए। इसके अलावा उचित पानी प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है, जिससे गायों या भेड़ बकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने में सहायता मिलती है। 14. पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग एक व्यापारिक विकल्प है जो पक्षियों के उत्पादन के माध्यम से लाभ कमाने के लिए किया जाता है। पोल्ट्री फार्मिंग में मुख्य रूप से मुर्गियां, मुर्गे और अंडे उत्पादन किए जाते हैं। इस व्यापार में बहुत से लोग रोजगार के लिए भी उत्पादन करते हैं। इसके अलावा आधुनिक तकनीक और समय संचय के साथ अधिक उत्पादन और लाभ के लिए उन्नत तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस व्यापार के लिए एक स्थान का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जो अधिकतर शहरों से दूर होता है। आवश्यक अनुच्छेदों का पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है ताकि आप अपनी खेती में सफलता प्राप्त कर सकें। यदि आप अच्छे दिन का अंदाजा लगाते हैं तो आप पोल्ट्री फार्मिंग से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लाभ अधिक होता है जब आप अधिक उत्पादन करते हैं। 15. आटा चक्की। आटा चक्की व्यवसाय खाद्य उत्पादों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इस व्यवसाय में आप गेहूं या अन्य अनाज को आटा बनाने के लिए चक्की का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यदि आप एक छोटे स्तर के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो आप एक मोटर वाली आटा चक्की की खरीदारी कर सकते हैं जो सामान्यतः 1 या 2 हॉर्स पावर के मोटर से चलती है। ध्यान रखें कि आपके पास एक अच्छा स्थान होना चाहिए जहां आटा चक्की स्थापित की जा सकती हो। एक आटा चक्की स्थापित करने के लिए आपको कुछ खर्च भी करना होगा, जैसे कि मशीन की खरीद, स्थापना और उपकरणों की खरीद। इसके अलावा आपको विपणन की भी व्यवस्था करनी होगी, जैसे कि अपने उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जानकारी प्रदान करना और दुकानदारों और खुदरा विक्रेताओं को आपके उत्पादों के बारे में जानकारी देना। आटा चक्की व्यवसाय से आप महीने के लिए करीब 30,000 रुपये से 50,000 रुपये तक कमा सकते हैं। 16. इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान एक उपयोगी व्यवसाय की तरह है जिसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बेचा जाता है, जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, ऑडियो उपकरण और अन्य संबंधित उत्पादों। यदि आप इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक दुकान किराए पर लेनी होगी या फिर अपनी खुद की दुकान बनानी होगी। आपको अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों को निर्मित करने वाली कंपनियों से संपर्क करना चाहिए। आपको समय समय पर अपने उत्पादों की नवीनतम जानकारी रखनी चाहिए और नए और स्पष्ट उत्पादों को अपने ग्राहकों को प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी दुकान की दिखावट भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस व्यवसाय से आप कुछ हजार से लेकर कुछ लाख रुपए तक कमा सकते हैं। 17. दवाई दुकान। दवाई दुकान एक व्यापार होता है जिसमें विभिन्न प्रकार की दवाओं की बिक्री की जाती है। ये व्यवसाय लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। दवाई दुकान का उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न रोगों के उपचार के लिए सही दवाओं की पेशकश करना होता है। इसके अलावा दवाओं के अन्य सामानों की बिक्री भी की जाती है, जैसे शरीर की संरचना संबंधी सामग्री, स्वच्छता सामग्री, सूजन दूर करने वाले पदार्थ आदि। दवाई दुकान की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको एक दवा विक्रेता से संपर्क करके उचित लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इसके बाद आपको उचित स्थान का चयन करना होगा जहां आप दुकान खोल सकते हैं। एक उचित स्थान का चयन करने के बाद आपको दुकान के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीद करनी होगी, जैसे रखने के लिए रैक, ग्राहकों की बैठक के लिए कुर्सियां आदि। 18. कार बाइक सर्विसिंग। कार बाइक सर्विसिंग व्यवसाय बहुत लोकप्रिय है क्योंकि आजकल सभी लोग कार या बाइक का उपयोग करते हैं और इन वाहनों को नियमित रूप से रखभाल की आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में आप कार या बाइक की सर्विस, रिपेयर, तालिका निरीक्षण, तंदुरुस्ती आदि कर सकते हैं। इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपको उचित ट्रेनिंग और उपकरणों की आवश्यकता होगी। आपकी कमाई आपकी सेवाओं की गुणवत्ता, अनुभव और स्थान के आधार पर भिन्न हो सकती है। अधिकतम कमाई आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने व्यवसाय को बड़ी मात्रा में स्केल अप करते हैं और अधिक लोगों की सेवा प्रदान करते हैं। 19. ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप। ज्वेलरी मेकिंग वर्कशॉप एक उच्च लाभकारी व्यवसाय है जिसमें सोने और चांदी से बनी आभूषण तैयार किए जाते हैं। ये व्यवसाय विशेष रूप से शादी और अन्य उत्सवों के मौकों पर बढ़ता है। इस व्यवसाय में आप आभूषण बनाने के लिए आवश्यक उपकरण जैसे बर्तन, कटाई मशीनें, फाइल और सांध्य उपकरणों का उपयोग करते हुए आभूषण तैयार कर सकते हैं। आप एक दुकान में आभूषणों की विस्तृत विवरणी रख सकते हैं और इंटरनेट वेबसाइट बनाकर अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेच सकते हैं। इस व्यवसाय से आप उच्च मुनाफा कमा सकते हैं। मुनाफा उत्पाद की गुणवत्ता, बिक्री और मार्केटिंग के आधार पर आता है। इस व्यवसाय में आप अपनी मुनाफे की मात्रा बढ़ाने के लिए उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला पेश कर सकते हैं, जैसे गाढ़ा सोना, जेवराती और सोने के निकले हुए बर्तन इत्यादि। 20. हर्बल खेती का बिजनेस। हर्बल खेती एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय है जो आजकल लोगों की ज्यादातर चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बढ़ता जा रहा है। हर्बल खेती में जड़ी बूटियों, वनस्पतियों और अन्य प्राकृतिक उत्पादों की खेती की जाती है। यह उत्पाद बहुत समय से लोगों के लिए उपयोगी हैं और उन्हें आयुर्वेदिक चिकित्सा, सौंदर्य उत्पादों और अन्य स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हर्बल खेती का बिजनेस आपको कम समय और लागत में ज़्यादा मुनाफे कमाने का मौका देता है। इसके लिए आपको एक अच्छे और उपयुक्त भूमि की आवश्यकता होगी जो अच्छे उत्पादों की वृद्धि के लिए उपयुक्त हो। इसके अलावा आपको जड़ी बूटियों के साथ अच्छे रिश्तों का नेटवर्क बनाने की भी आवश्यकता होगी। 21. लेबर कॉन्ट्रैक्टर का बिजनेस। लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग बिजनेस एक ऐसा व्यवसाय है जो श्रमिकों को अन्य कंपनियों और व्यवसायों के लिए नियोजित करता है। इस व्यवसाय के अंतर्गत आप नौकरी के लिए लोगों की खोज कर सकते हैं, वेतन और अन्य लाभ दे सकते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग व्यवसाय आधुनिक समय में एक बड़ा व्यवसाय होता जा रहा है क्योंकि अन्य कंपनियों और उद्योगों को अपने काम के लिए अधिक लोगों की जरूरत होती है। इसलिए यह व्यवसाय करने से आप बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस व्यवसाय के लिए आपको लोगों की ज़रूरतों के आधार पर श्रमिकों को नियोजित करने की क्षमता होनी चाहिए। आप एक लेबर कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी शुरू कर सकते हैं जो लोगों को अन्य कंपनियों और उद्योगों के लिए नियोजित करती है।
आपको उचित संबंधों और संपर्कों को बनाने की आवश्यकता होती है ताकि आप अपने व्यवसाय को सफल बना सकें। 22. प्याज स्टोरेज करने का बिजनेस। प्याज स्टोरेज बिजनेस खाद्य उत्पादों के लिए महत्वपूर्ण है। प्याज को अपने विशेष गुणों के कारण उष्णकटिबंधीय फसलों में से एक माना जाता है। यह एक ऐसा खाद्य उत्पाद है जो भारतीय खाद्य पदार्थों में विशेष महत्व रखता है। प्याज स्टोरेज बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए, जैसे कि एक अच्छा स्टोरेज खाली रखा जाना चाहिए जिसमें प्याज को स्टोर करने के लिए पर्याप्त जगह हो। इसके साथ ही उचित तापमान और आवश्यक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उचित संचार और विद्युत सुविधाएं भी होनी चाहिए। प्याज स्टोरेज के लिए उपयुक्त संरचनाएं बनाने, उपयुक्त तकनीकों का उपयोग करने और उचित मूल्य प्रतिष्ठानों के साथ समन्वय बनाए रखने के लिए आवश्यक स्किल और ज्ञान का होना भी अत्यंत आवश्यक है। 23. अचार का बिजनेस। अचार का बिजनेस भारत में बहुत लोकप्रिय है। यह एक छोटा सा उद्योग है जिसमें लोग अचार बनाने के लिए फल और सब्जियों का उपयोग करते हैं। अचार में उपयोग किए जाने वाले मसालों व विभिन्न स्वादों के कारण इसका लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस उद्योग के लिए आपको एक छोटी सी दुकान की आवश्यकता होती है जहां आप अचार बना सकते हैं और इसे बेच सकते हैं। आप बाजार से सीधे फल और सब्जियां खरीद सकते हैं या फिर आप खुद के खेतों से उत्पाद खरीद सकते हैं। इसके लिए आपको शुरुआत में कुछ निवेश करने की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छा मुनाफा होता है। आप अपने अचार को ऑनलाइन भी बेच सकते हैं जिससे आप अपने उद्योग को बढ़ा सकते हैं। आप अपने उत्पादों को बिक्री के लिए अपनी वेबसाइट या अन्य ऑनलाइन बिक्री स्थानों पर भी बेच सकते हैं। 24. चाय की दुकान। चाय की दुकान खोलना एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। यह उत्पाद लोगों के लिए दिन के विभिन्न समय में आवश्यक होता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग चाय पीने के लिए जाते हैं। चाय की दुकान खोलने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक अच्छा स्थान चुनना होगा। आपकी दुकान जहां स्थित होती है वहां लोगों की आसानी से पहुंच से जुड़ी होनी चाहिए। बजट तय करें। एक दुकान खोलने के लिए बजट तय करना बहुत महत्वपूर्ण है। 25. फूलों का बिजनेस। फूलों का व्यवसाय एक बहुत ही लाभदायक व्यवसाय हो सकता है जिसमें आप संगठित रूप से फूलों की खेती, नर्सरी, फूलों की खरीद बिक्री और फूलों की विपणित विक्रय से संबंधित व्यवसाय कर सकते हैं। आप शुरुआत में छोटे स्तर पर फूलों की खेती कर सकते हैं और अपनी खेती से पैदा हुए फूलों को नज़दीकी फूल बाजारों में बेच सकते हैं। आप फूलों की नर्सरी भी शुरू कर सकते हैं जिससे आप आगे बढ़कर अधिक संख्या में फूल उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा आप फूलों की विपणित विक्रय में भी शामिल हो सकते हैं जिसमें आप ऑनलाइन विक्रय, फूलों के बॉक्स और बाजार में भी बिक्री कर सकते हैं। इस बिजनेस में निवेश उत्पादकता और विपणन दोनों के आधार पर किया जाता है। इस बिजनेस से आप एक साल में 25-30% का लाभ कमा सकते हैं। ये बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ निवेश की आवश्यकता होती है। 26. छोटा सिनेमा घर खोलना। छोटा सिनेमा घर खोलना एक रोमांचक और लाभदायक व्यवसाय हो सकता है। इस व्यवसाय के लिए आपको एक छोटी सी जगह या कमरे की जरूरत होती है जो एक मनोरंजन के सेंटर की तरह काम करता हो। आप अपने सिनेमा हॉल में सामान्य अध्यात्म, फिल्म, नॉवल, ड्रामा, थ्रिलर, रोमांस और कॉमेडी जैसी फिल्मों का प्रदर्शन कर सकते हैं। आप अपने सिनेमा हॉल में अलग अलग प्रकार की फिल्मों के लिए भाषाएं, संगीत, सदस्यता योजनाएं और फूड की सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं। इस व्यवसाय में आप टिकट और फूड बेचकर कमाई कर सकते हैं। यदि आप बढ़ती मांग के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप अपने सिनेमा हॉल में ब्रांडेड उत्पादों, मर्केंडाइजिंग और अन्य संबंधित सुविधाएं भी प्रदान कर सकते हैं। इस व्यवसाय से आप महीने में कुछ हजार रुपये से लेकर कुछ लाख रुपये तक कमा सकते हैं। 27. दूध वितरण का व्यापार। दूध वितरण व्यवसाय एक उपयोगी और लाभदायक व्यापार विकल्प हो सकता है। इस व्यवसाय में आप दूध की आपूर्ति और वितरण से संबंधित काम करते हैं। आप एक छोटी या मध्यम आकार की दूध दुकान खोल सकते हैं जहां से आप दूध, दही, मक्खन और अन्य डेयरी उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं। आप दूध को अलग अलग ग्रेड में बेच सकते हैं, जैसे सामान्य, टोन और डबल टोन, जो उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध होते हैं जो अलग अलग गुणवत्ता के दूध का उपयोग करना चाहते हैं। दूध वितरण व्यवसाय में सफलता के लिए आपको अपनी स्थानीय बाजार को अच्छी तरह समझना होगा। आप ग्राहकों की मांग और उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बाजार और स्थानीय दुकानों में भ्रमण कर सकते हैं। वार्षिक राशिफल 2023। सबसे पहले मेष राशिफल। आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल महाराज वर्ष की शुरुआत में वक्र अवस्था में विराजमान रहेंगे। यह समय आर्थिक रूप से आपको मजबूत बनाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा।
लेकिन आपको अपनी वाणी पर विराम देना होगा और संयम से काम लेना होगा, अन्यथा आप कुछ ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके अपने रिश्तों में तनाव बढ़ा सकती हैं। 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में रहकर खर्च बढ़ाते रहेंगे, लेकिन आपको आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रखेंगे। उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थी विदेश गमन कर सकते हैं और उन्हें सफलता मिलेगी। वार्षिक राशिफल 2023 के अनुसार इस राशि के प्रेमी जातकों के जीवन में खुशियां लेकर आएगी। आप अपने प्रियतम को हर तरह की खुशी देना चाहेंगे। वर्ष की शुरुआत में पंचम भाव के स्वामी सूर्य बुध के साथ नवम भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपको अपने रिश्ते में सामंजस्य बिठाने के लिए गुस्से से बचना होगा और अपने प्यार से अपने प्रियतम का दिल जीतना होगा। 17 जनवरी को शनि आपके दशम भाव से एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, तब से आपकी आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति का प्रथम भाव में गोचर करना भी आपके लिए शुभ परिणाम लाएगा, लेकिन कुछ समय तक गुरु चांडाल दोष का प्रभाव समस्या देगा। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगेगा। वृषभ राशिफल, इस वर्ष आपको मध्यम फल प्राप्ति होने की संभावना दिखाई दे रही है। साल के शुरुआती महीने में यानी कि 17 जनवरी 2023 को शनि महाराज नवम भाव से निकलकर दशम भाव में आएंगे और आपके प्रोफेशन जीवन में स्थायित्व लाने का काम करेंगे, लेकिन इस वर्ष आपको अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और यह मेहनत से भरा साल रहेगा, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको बहुत अच्छी सफलताएं प्रदान करेगी। इस वर्ष के मध्य में आपको विदेश यात्राओं के भी योग बनेंगे और अपने काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त 22 अप्रैल तक बृहस्पति महाराज के एकादश भाव में होने से आर्थिक स्थिति में भी कोई समस्या नहीं रहेगी, लेकिन द्वादश भाव में स्थित राहु खर्चे बढ़ाता रहेगा। हालांकि वार्षिक भविष्यफल 2023 के अनुसार इस वर्ष मई से अगस्त के बीच आपके विदेश जाने के योग बनेंगे। इस दौरान हद से ज्यादा खर्चे बढ़ जाने से आपकी आर्थिक स्थिति में गिरावट आ सकती है और आप आर्थिक तंगी का शिकार भी हो सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि 22 अप्रैल के बाद से बृहस्पति आपके द्वादश भाव में राहु और सूर्य के साथ युक्त होंगे। इस दौरान आपको शारीरिक समस्याएं, हॉस्पिटल जाने की संभावना भी पैदा कर सकती हैं। इस दौरान कार्य सोच समझ कर करें, क्योंकि शासन प्रशासन की तरफ से भी आपको कोई धन मिल सकता है। वर्ष के अंतिम 2 महीने अर्थात नवंबर और दिसंबर आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होंगे और आपकी चहुमुखी प्रतिभा का विकास होगा। आपको धार्मिक काम करने का मौका मिलेगा। मिथुन राशिफल, ग्रहों की स्थिति इस ओर इशारा कर रही है कि इस वर्ष की शुरुआत आपके लिए कुछ कमजोर रहेगी। आर्थिक और शारीरिक रूप से आपको समस्याएं रह सकती हैं, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में शुक्र के साथ और द्वादश भाव में वक्र मंगल वर्ष की शुरुआत में स्थित होंगे, लेकिन यह वर्ष आपकी समस्याओं को दूर करने वाला वर्ष साबित होगा, क्योंकि 17 जनवरी को शनि आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में जाएंगे और आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे तथा आपकी दहिया का अंत हो जाएगा। इससे आपके जीवन में आ रहे अवरोध दूर होंगे और आपको स्वास्थ्य समस्याओं में कमी आएगी तथा आर्थिक रूप से भी आप संपन्न बनेंगे। हालांकि मध्य अप्रैल के बाद बृहस्पति का एकादश भाव में गोचर अर्थात 22 अप्रैल को बृहस्पति का आपके एकादश भाव में जाना आर्थिक रूप से संपन्न का प्रदान करेगा, लेकिन इस दौरान बृहस्पति और राहु का गठजोड़ आपके लिए ज्यादा अनुकूल परिणाम भी नहीं देगा, इसलिए आपको धन प्राप्ति के लिए उल्टे सीधे कदम उठाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। राशि स्वामी बुध के कारण अक्टूबर में आपको कुछ विशेष अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। 30 अक्टूबर को राहु का गोचर दशम भाव में होने से कार्यक्षेत्र में कुछ बदलाव संभव होगा और आपकी आर्थिक स्थिति प्रबल होगी, क्योंकि बृहस्पति राहु मुक्त हो जाएंगे। कर्क राशिफल, इस साल की शुरुआत में आपकी राशि के योग कारक ग्रह मंगल एकादश भाव में वक्र होकर उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करेंगे। आपके ध्यान बार बार इसी दिशा में होंगे कि धन प्राप्ति कैसे हो और आप इस दिशा में सफल भी होंगे। आपको प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय से भी अच्छा आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। हालांकि इस दौरान प्रेम संबंधों में कुछ तनाव रहने की संभावना है, फिर भी आप अपने प्रियतम को अपने तरीके से मना सकते हैं और उनके दिल को जीत सकते हैं। 17 जनवरी से शनि महाराज आपकी अष्टम भाव में प्रवेश करके आपकी दया शुरू करेंगे। इस दौरान मानसिक तनाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। इसके बाद अप्रैल में महत्वपूर्ण ग्रह बृहस्पति आपके नवम भाव से निकलकर दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां पहले से ही राहु महाराज विराजमान होंगे और सूरज भी स्थित होंगे।
इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको कोई बड़ा बदलाव प्राप्त हो सकता है जो आपके भविष्य को बदल देगा और आपके भविष्य को उज्ज्वल बनाएगा, क्योंकि आने वाले समय में जब राहु आपके दशम भाव से निकलकर 30 अक्टूबर को आपके नवम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति अकेले दशम भाव में स्थित रहेंगे, तो आपको अपने करियर में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त होंगी और आप अच्छी सफलता अर्जित कर पाएंगे। विद्यार्थियों को इस वर्ष विशेष उपलब्धि प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अगर आपकी पढ़ाई छूट गई थी तो इस वर्ष पुनः शुरू हो सकती है। सिंह राशिफल, यह साल सिंह जातकों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने की संभावना दिखाई दे रही है। वर्ष का पूर्वार्ध अनुकूल नहीं रहने की संभावना है, लेकिन उत्तरार्ध अधिक अनुकूल रह सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज आपके छठे भाव में रहकर शत्रु हंता बनाएंगे और आप अपने विरोधियों को परेशान करके रख देंगे। वह आप पर जीत हासिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन बृहस्पति महाराज आपके अष्टम भाव में रहकर आर्थिक समस्याओं का कारण बनेंगे, धार्मिक रूप से मजबूत बनाएंगे। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि स्वामी सूर्य महाराज पंचम भाव में बैठकर आपको उत्तम आर्थिक स्थिति भी प्रदान करेंगे और आपकी शिक्षा में भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के योग बनेंगे। हालांकि सूर्य और बुध के योग से जो बुधादित्य योग बन रहा है वह आपको ज्ञान प्रदान करेगा और आपको अच्छे विद्यार्थी के तौर पर देखा जाएगा। वर्ष 2023 की भविष्यवाणी को देखें तो सिंह राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए थे, 22 अप्रैल को नवम भाव में आकर आपको अचानक से धन प्राप्ति और किसी प्रकार की पैतृक संपत्ति प्रदान कर सकते हैं। हालांकि यहाँ राहु गुरु के चांडाल योग के कारण कुछ समय आपको कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। मई से अगस्त के बीच किसी भी बड़े काम में हाथ डालने से बचना चाहिए, नहीं तो समस्या हो सकती है। अगस्त के बाद से धीरे धीरे आपका ग्रह गोचर अनुकूलता की ओर बढ़ेगा और आपको सफलता प्रदान करेगा। अक्टूबर नवंबर में तो आप अपने भविष्य की कुछ सफल योजनाओं को बनाने में कामयाब रहेंगे और 30 अक्टूबर को जब राहु अष्टम भाव में आएगा और बृहस्पति अकेले नवम भाव में रहेंगे तो आपको धार्मिक यात्राओं के योग बनाएंगे। लेकिन अष्टम भाव का राहु अचानक से आर्थिक हानि, मानसिक तनाव या शारीरिक चोट दे सकता है, इसलिए इस दिशा में सावधानी बरतें। कन्या राशिफल, जनवरी माह में मंगल महाराज का गोचर आपके नवम भाव में बकरी अवस्था में चल रहा होगा। इस कारण आपको अचानक से कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, जिनके कारण आपको अपने भाग्य पर विश्वास होगा। शनि महाराज वर्ष की शुरुआत में शुक्र के साथ पंचम भाव में रहकर प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे और 17 जनवरी को आपके छठे भाव में जाकर आपके लिए उत्तम स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपको अपनी नौकरी में अच्छी परिस्थितियों का प्रभाव प्राप्त होगा और पीछे से चले आ रहे द्वंद्व और परेशानियों का सिलसिला थमने लगेगा। आप अपने विरोधियों को भी धूल चटा देंगे और वह आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। आपको अपने करियर में सफलता मिलेगी। बृहस्पति के सप्तम भाव में बैठे रहने से आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव दूर रहेगा और आप एक दूसरे के निकट महसूस करेंगे। इससे आपका रिश्ता और भी प्रगाढ़ होगा। इसके बाद अप्रैल के महीने में बृहस्पति महाराज के आपके अष्टम भाव में जाने से आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे। आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से भी अच्छे संबंध कायम रखने में सफलता मिलेगी और ससुराल पक्ष के किसी सदस्य का विवाह होने के कारण किसी शादी समारोह में जाने का मौका भी मिलेगा। आप विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छी सफलता भी प्राप्त होगी, लेकिन उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि महाराज नौकरी के सिलसिले में विदेश यात्रा के योग भी बनाएंगे। राहु जो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं 30 अक्टूबर को सप्तम भाव में आकर आपके जीवन साथी को कुछ चंचल बनाएंगे और उनके स्वास्थ्य में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, इसलिए आपको उनकी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना होगा। तुला राशिफल, तुला राशि के जातकों को नए साल 2023 की शुरुआत में कोई संपत्ति खरीदने का मौका मिल सकता है या अपनी मनपसंद कार खरीदने की शुभकामनाएं प्राप्त हो सकती हैं। आपकी संपत्ति में इजाफा होगा और आप अपने कार्य क्षेत्र में जमकर मेहनत करते हुए नजर आएंगे। आपके योग कारक ग्रह शनि महाराज 17 जनवरी को आपके चतुर्थ भाव से निकलकर पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान प्रेम संबंधों की परीक्षा होगी। आप अपने रिश्ते में यदि वफादार रहेंगे तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा, अन्यथा उसमें बिखराव के योग बनेंगे। संतान संबंधी को चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन इसी दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा देखने को मिलेगा। तुला राशि के विद्यार्थियों के लिए यह साल अच्छी मेहनत से भरा रहने वाला है। शनि महाराज आपसे बहुत मेहनत करवाएंगे, लेकिन वह मेहनत आपके काम आएगी और आपको आपकी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। बृहस्पति महाराज छठे भाव में रहकर शारीरिक समस्याएं प्रदान करते रहेंगे, लेकिन 22 अप्रैल के बाद जब वे सप्तम भाव में जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याओं का समापन होगा और आप और आपके जीवन साथी
के बीच निकटता बढ़ेगी। आप दोनों अपने घर को एक अच्छा संसार बनाने का प्रयास करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। इस दौरान आपके व्यापार में भी वृद्धि होने के अच्छे योग बनेंगे, लेकिन राहु के साथ बृहस्पति की युक्ति के कारण आपको किसी भी उल्टी सीधी योजना को आगे बढ़ाने से बचना चाहिए, अन्यथा इससे आपकी मानहानि भी हो सकती है और आर्थिक हानि। अक्टूबर के बाद जब राहु छठे भाव में जाएंगे तो आपको आपके विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी और बृहस्पति के सप्तम भाव में बने रहने से आपका दाम्पत्य जीवन और व्यापार दोनों सफल रहेंगे। वृश्चिक राशिफल। नया साल 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी तो रहेगी, क्योंकि आपके अंदर साहस और पराक्रम भरपूर होगा। आप व्यापार में भी जोखिम उठाकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे भाव में शनि देव की उपस्थिति और पंचम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति आपको निजी प्रयासों से उत्तम आर्थिक लाभ प्रदान करेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप विद्यार्थी के रूप में अच्छी पहचान बना पाएंगे। आपका मन शिक्षा की ओर सहज रूप से झुकेगा। आपको अपनी संतान से भी सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। इस आपकी संतान उन्नति करेगी, आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और आप अपने प्रियतम के साथ खुशी भरे पल बिताएंगे। इस प्रकार वर्ष का पूर्वार्ध आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। 17 जनवरी को शनि के चतुर्थ भाव में आने के बाद स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति महाराज आपके छठे भाव में राहु और सूर्य से युक्ति करेंगे। इस दौरान आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपको उदर रोग, डिलीवरी, अमाशय से संबंधित समस्याएं, मोटापा, वसायुक्त समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और किसी भी तरह की ग्रंथि का बढ़ना जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। 30 अक्टूबर के बाद जब राहु राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में जाएंगे और बृहस्पति महाराज अकेले छठे भाव में रहेंगे, तब आपको कुछ हद तक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। राशिफल 2023 के अनुसार धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 अच्छे फल प्रदान करने वाला वर्ष साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में शनि महाराज दूसरे भाव में होंगे, लेकिन 17 जनवरी को तीसरे भाव में आकर आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी करेंगे। आपको विदेश यात्रा और छोटी दूरी की यात्राओं के योग बनेंगे। निजी प्रयासों से उत्तम सफलता दिलाएंगे। 28 मार्च से 27 अप्रैल के बीच आपके राशि स्वामी बृहस्पति महाराज अस्त अवस्था में रहने से कार्यों में कुछ रुकावट आ सकती है और आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल के महीने में बृहस्पति महाराज पंचम भाव में राहु के साथ आकर गुरु चांडाल दोष बनाएंगे। इस दौरान आपको सावधानी के साथ अपने प्रेम संबंधों में व्यवहार करना होगा, अन्यथा आपके प्रेम संबंधों में भी खराब आ सकता है। एक दूसरे से बने रहना मुश्किल होगी। आपको लीवर संबंधित शारीरिक समस्या भी हो सकती है, जो परेशानी का कारण बन सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप विवाहित हैं तो आपकी संतान को लेकर भी कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। उनकी संगति बिगड़ सकती है, वह गलत लोगों की बातों में आकर कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए आपको भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपको उनकी संगति के साथ साथ उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना होगा और उनका स्वास्थ्य भी संभालना होगा। 30 अक्टूबर को राहु चतुर्थ भाव में आएंगे और बृहस्पति अकेले पंचम भाव में रहेंगे तथा शनि आपकी तीसरे भाव में रहेंगे। यह समय सफलतादायक होगा। आर्थिक रूप से भी इस दौरान उन्नति मिलेगी और शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ होने की ओर अग्रसर होंगे। मकर राशिफल। साल 2023 मकर राशि वालों के लिए उत्तम फल प्रदान करने वाला वर्ष साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में आपकी राशि स्वामी आपकी ही राशि में रहकर आपको तेजस्वी बनाएंगे और कार्य में सफलता दिलाएंगे। उसके बाद 17 जनवरी को शनि आपके दूसरे भाव में जाकर उत्तम आर्थिक स्थिति प्रदान करने वाले ग्रह बन जाएंगे। आपके परिवार की वृद्धि होगी, आपको आर्थिक लाभ होंगे, आपको संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ होगा। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने या घर बनाने में भी सफल हो सकते हैं। इस दौरान ससुराल पक्ष से कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने से आप बहुत सारे काम पूर्ण कर पाएंगे। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और भरपूर रोमांस हवाओं में बिखरा नजर आएगा, क्योंकि 6 अप्रैल से 2 मई के बीच शुक्र आपके पंचम भाव में होंगे, वहीं आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। यह समय संतान को भी उन्नति देगा और यदि आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में भी उत्तम परिणाम प्रदान करेगा। अप्रैल में बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा बहुत तनाव बढ़ेगा, क्योंकि राहु वहां पर पहले से विराजमान रहेंगे। 17 जून से 4 नवंबर तक राशि स्वामी शनि अस्त अवस्था में रहेंगे, इसलिए इस दौरान शारीरिक रूप से कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं और आपके आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। फिर भी अन्य ग्रहों की वजह से आपको सफलता मिलती रहेगी। 3 नवंबर से 25 दिसंबर के बीच करियर में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। कुंभ राशिफल। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष उन्नति के नए मार्ग खोलने वाला है। वर्ष की शुरुआत में शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं और खर्चों की वृद्धि भी हो सकती है, लेकिन 17 जनवरी को आपके राशि स्वामी शनिदेव महाराज जी आपकी ही राशि में आ जाएंगे, जिससे आपको बहुत ज्यादा अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी।
आपको विदेशी व्यापार से भी लाभ होगा। विदेशी संपर्कों के लाभ से आपको आर्थिक लाभ मिलने के योग बनेंगे। आपकी राशि स्वामी के आपकी राशि में आ जाने से आपको सफलता मिल सकती है। आप अनुशासित होकर कार्य क्षेत्र में काम करेंगे। नए नए व्यापारिक समझौते होंगे। नए लोगों से मेल मुलाकात होगी जो आपके व्यापार को भी बढ़ाएंगे। दाम्पत्य जीवन में तनाव को हल करने के लिए आप कोई बड़ा कदम उठाएंगे और स्वयं को अनुशासित रखने का प्रयास करेंगे। अप्रैल के महीने में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। भाई बहनों को शारीरिक समस्याएं और अन्य क्षेत्रों में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। छोटी दूरी की यात्राओं में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं भी होंगी जो आपका मानसिक तनाव दूर करेंगी, आपको शांति और सुकून प्रदान करेंगी। अप्रैल से मई के बीच पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। कोई नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे। खर्चों में कमी रहेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। वर्ष के अंतिम दिनों में 30 अक्टूबर के बाद राहु के दूसरे भाव में जाने से कुटुंब में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। मीन राशिफल। मीन राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 उतार चढ़ाव से बराबर साबित हो सकता है। वर्ष की शुरुआत तो बहुत अनुकूल होगी, क्योंकि आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में रहकर आपको हर समस्या से बचाएंगे। आपको मजबूत निर्णय शक्ति प्रदान करेंगे। आप अपने ज्ञान के सहारे बहुत बड़ी समस्याओं को भी पार कर लेंगे। चाहे आपका करियर हो या आपका निजी जीवन, आपकी संतान से संबंधित कोई बात हो या भाग्य का गठजोड़, सभी में आपको बृहस्पति महाराज की कृपा से सफलता मिलेगी। लेकिन 17 जनवरी को शनिदेव आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान पैर में चोट लगने, पैर में दर्द, आंखों में पीड़ा, आंखों से पानी बहना, बहुत अधिक नींद आना, अप्रत्याशित खर्च और शारीरिक समस्याओं के योग बन सकते हैं। इसलिए सावधानी रखना बेहद आवश्यक होगा। 22 अप्रैल को राशि स्वामी बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर राहु से गठजोड़ करेंगे और मई से अगस्त के बीच आपको विशेष रूप से गुरु चांडाल दोष का प्रभाव मिलेगा, जिससे आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपके कुटुंब में कुछ तनाव बढ़ेगा। पारिवारिक विवाद बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। इसके लिए आपको समझदारी से काम लेना होगा। यदि आप कोई पैतृक व्यवसाय करते हैं तो इस दौरान उसमें भी समस्या आ सकती है। जब राहु 30 अक्टूबर को दूसरे भाव से निकलकर आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति महाराज अकेले दूसरे भाव में होंगे, तब आर्थिक उन्नति होगी, कुटुंब में चल रही समस्याओं का अंत होगा, आपको राहत महसूस होगी और शारीरिक समस्याओं में भी कमी आएगी।